साल 2023 का सबसे बहुप्रतीक्षित त्योहार जन्माष्टमी आज मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जो हर साल भारत में मनाया जाता है। यह बहुत उत्साह और भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह भादो माह में मनाया जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह शुभ त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मानव प्राणियों में से एक हैं। भगवान कृष्ण का जन्म लगभग 5200 वर्ष पूर्व मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य पृथ्वी पर बुरे लोगों से मुक्ति पाना था। जन्माष्टमी उत्सव को कई अन्य अनूठे नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि श्री कृष्ण जयंती, गोकुलाष्टमी, कृष्ण अष्टमी, श्री जयंती या केवल कृष्ण जन्माष्टमी। यह भगवान कृष्ण के समृद्ध व्यक्तित्व का जश्न मनाने का त्योहार है। भगवान कृष्ण जिन्होंने दुष्ट लोगों को मारने और प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए जन्म लिया। यह अधिकतर अगस्त या सितंबर माह में आता था। कुछ खास चीजों के साथ यह त्योहार पूरे दिन मनाया जाता है। कुछ अनूठे और जीवंत कार्यक्रम जैसे दही हांडी, उपहार वितरण, रस लीला, जागरण, उपवास, झांकियां और जन्माष्टमी गीत बजाए जाते हैं। आइए जानते हैं पूरे देश में क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए है। राजकुमारी देवकी और राजा वासुदेव के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा था। देवकी के भाई राजा कंस ने मथुरा पर शासन किया। कंसास जो एक क्रूर शासक था, उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को कैद कर लिया। उन्होंने मथुरा में शांति कायम नहीं रखी। मथुरा के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह उन पर बहुत अत्याचार करता था। मथुरा के लोग दुष्ट राजा कंस से मुक्ति चाहते हैं। भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मार डालेगा। यह सुनकर कंस डर गया। फिर उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद कंस ने बार बार देवकी और वासुदेव की संतानों को मार डाला। जब देवकी अपने 8वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं, तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पुत्र कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाने के लिए कहा। जब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान का जन्म हुआ, तो वासुदेव अपनी संतान को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल आ गए। उन्होंने चुपचाप अपने बच्चे को यशोदा के पास रख दिया और वापस यशोदा की बेटी के पास लौट आए। कंस ने सोचा कि यह बच्चा देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र है और उसने उसे एक संगमरमर पर फेंक दिया। लेकिन फिर वह योग माया में बदल गई और उसे सच बताया कि वह निश्चित रूप से कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। कई वर्षों के बाद जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर क्रूर राजा कंस का वध किया। क्रूर कंस के वध से मथुरा के सभी लोग प्रसन्न हुए और जश्न मनाया कि क्रूर कंस कृष्ण के हाथों मारा गया। उन्होंने कंस की दुष्ट क्रूरता से मुक्ति दिलाकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए इस त्योहार का जश्न जन्माष्टमी की आधी रात को और अधिक बढ़ जाता है। जन्माष्टमी विशेष रूप से मथुरा, गोकुल, वृंदावन और द्वारका जैसे कुछ स्थानों पर मनाई जाती है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना अधिकांश जीवन बिताया है। इसे पूजा, आरती, गीत और नृत्य द्वारा मनाया जाता है। मंदिरों की सजावट की जाती है और लोग जन्माष्टमी पर पूरी रात जागते हैं। यह देश के कई स्थानों पर बड़े उत्साह, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पूरे दिन आधी रात तक मनाया जाता है। रास लीला जन्माष्टमी उत्सव का एक विशेष हिस्सा है। आइए जानते हैं भारत में विभिन्न स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के विग्रह को फूलों, मालाओं, आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान कृष्ण के भक्त इस शुभ दिन पर उपवास रखते हैं। कृष्ण के जन्मदिन उत्सव के बाद प्रसाद मनाया जाता है। पूर्वी भारत में भागवत महापुराण के पुराण प्रवचन का आयोजन किया जाता है। इसके अगले दिन नंदा उत्सव का आयोजन किया जाता है और लोग इसमें भाग लेते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। उत्तर भारत में जन्माष्टमी का उत्सव अपने चरम पर है। इस दिन मथुरा, गोकुल और वृंदावन जैसी जगहों को जरूर देखना चाहिए। भारत के अन्य स्थानों से भी लोग जन्माष्टमी के इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बनने के लिए इन स्थानों पर आए।
इस दिन अद्भुत व्यवस्था की जाती है। मंदिरों को बड़ी रचनात्मकता और उत्साह के साथ फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण के इस विशेष दिन का हिस्सा बनने के लिए, इस शुभ और विशेष उत्सव में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग आए। इस दिन गीत, नाटक, नृत्य, पूजा, आरती और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। जम्मू में लोग इस खास दिन पर पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। महाराष्ट्र में गोकुलाष्टमी को दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। ये एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसे लोग आयोजित करते हैं। इस आयोजन में लोग खुद ही इंसान बनकर एक पिरामिड बनाते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर लटकाए गए मक्खन, दूध के बर्तन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पिरामिड में जो व्यक्ति शीर्ष पर है वह मटका तोड़ता है। इस आयोजन में भाग लेने वाले लोगों को गोविंदा सेना कहा जाता है। मटकी तोड़ने में सफल होने वाली टीम को या तो उपहार या नकद पुरस्कार मिलता है। दक्षिण भारत में लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। वे इस दिन कई काम करते हैं, जैसे अपने घर को सजाना, भगवान कृष्ण के लिए भक्ति गीत गाना और भगवद गीता का पाठ करना। कृष्ण की छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और उन्हें सजाया जाता है। वे भगवान को कुछ मिठाइयां और फल चढ़ाते हैं। उनकी मिठाइयों में सीदाई और वेरका डालाई उरुंडई शामिल हैं। इस दिन कई लोग पूरे दिन व्रत भी रखते हैं। बच्चों को भगवान कृष्ण की तरह तैयार किया जाता है और उनका मेकओवर किया जाता है। भक्ति गीत इस शुभ दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। लोग नृत्य, नाटक और गीतों में भाग लेते हैं। इस दिन कृष्ण पूजा निशिता काल के दौरान की जाती है, जो वैदिक समय के अनुसार मध्य रात्रि में होती है। यह सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। ये भगवान कृष्ण को मनाने और याद करने का दिन है, जो इस धरती पर आए और सभी लोगों को ढेर सारी खुशियां दी। दोस्तों, आशा करता हूं हमारी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।